जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। तो सबसे पहले मैं अपने सभी विद्वान साथियों को, विषय बहनों को, सभी प्रिय विद्यार्थीगण को जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारियां कर रहे हैं, उन सभी मित्रों को जितेंद्र क्लासेस की इस ऑनलाइन कक्षा की तरफ से और मैं अपनी तरफ से आप सभी लोगों को बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत करता हूँ। प्रिय विद्यार्थीगण, आइए पूरी एनर्जी के साथ, पूरी शक्ति के साथ जुड़ जाइए। आपका भाई, आपका दोस्त ऑनलाइन कक्षा में रूबरू मुखातिब हो चुका है। प्रिय दोस्तों, हिंदी ग्रामर का बहुत ही चर्चित बिंदु होता है जहां हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है, जिसका नाम है विशेषण। आज विशेषण की कक्षा आरंभ हो चुकी है विद्यार्थीगण, और विशेषण से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य प्लेलिस्ट में और बाकी स्टॉप पढ़ चुके हैं। आप जाके देखिएगा, तहलका मचाओगे, मेरी गारंटी है। सेवाएं निःशुल्क है विद्यार्थीगण, शुल्क देने के बाद भी इतना अच्छा आपको बिंदु नहीं मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, तभी समझ पाओगे। ऐसे ऐसे प्रश्न लेकर आए हैं जो आपके मन में प्रश्न पनप रहे होंगे या जो पहले से भ्रम दूर नहीं हुए हैं, आज सबका सॉल्यूशन मिलेगा। बात बोल रहा हूं, जो सत्य बोल रहा हूं विद्यार्थीगण, देखने के बाद आपको पता चलेगा, बार बार नहीं कहने की आवश्यकता है। आइए जरा आज हम देखेंगे विशेषण क्या होते हैं, विशेषण की परिभाषा क्या होती है, विशेषण का दूसरा नाम क्या होता है, विशेषण से संबंधित तमाम भूमिकाओं पर चर्चा करेंगे। विशेष्य किसे कहा जाता है, विशेषण किसे कहा जाता है, प्रविशेषण किसे कहा जाता है, क्रिया विशेषण किसे कहा जाता है, क्रिया प्रविशेषण किसे कहा जाता है, उन तमाम भूमिकाओं पर चर्चा करेंगे। विद्यार्थीगण, सबसे पहले हम बात करेंगे विशेषण की। तो विशेषण का मतलब होता है विशेषता बताना। विशेषण का मतलब क्या होता है? विशेषता बताना। लेकिन विशेषता किसकी बताता है? याद रखना, विशेष्य की। विशेष्य किसे कहा जाता है? संज्ञा और सर्वनाम को। याद रखना विद्यार्थीगण, बहुत ध्यान सुनना। विशेषण का मतलब होता है विशेषता बताना, लेकिन किसकी विशेषता बताता? हमेशा और हमेशा संज्ञा और सर्वनाम की जो विशेषता बताते हैं उनको तो विशेषण कहा जाता है, लेकिन विशेषता किसकी ये बताते हैं? संज्ञा और सर्वनाम की, यानी संज्ञा और सर्वनाम को ही क्या कहा जाता है? विशेष्य कहा जाता है। फिर से एक बार सुनो, विशेषण क्या होते हैं? विशेषण का मतलब होता है विशेषता बताना। विशेषता किसकी बताते हैं? जो विशेषण होते हैं विशेष्य की। और विशेष्य किसे कहा जाता है? संज्ञा और सर्वनाम को। यानी वे शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हीं को क्या कहा जाता है? विशेषण कहा जाता है। उन्हीं को क्या कहा जाता है? विशेषण कहा जाता है। इतना याद रखना, जीवन में कहीं रहना, संज्ञा और सर्वनाम की ही विशेषता बताई जाती है, लेकिन संज्ञा और सर्वनाम को ही विशेष्य कहा जाता है। याद रखना। तो हम परिभाषा ऐसे कह दें कि विशेष्य की जो विशेषता बताता है उसे विशेषण कहा जाता है। बहुत तमाम भूमिकाओं पर हम चर्चा करेंगे विद्यार्थीगण, जाइएगा मत, आज समझ जाओगे। तो मैंने लिखा क्या कि संज्ञा और सर्वनाम को ही क्या कहा जाता है विद्यार्थीगण? विशेष्य कहा जाता है। आइए फिर और जरा देखते हैं। विशेष्य की जो विशेषता बताता है उसे विशेषण कहा जाता है। विद्यार्थीगण, मैंने पहले से लिख दिया इसलिए क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबी हो जाती है। विशेष्य की जो विशेषता बताता है उसे क्या कहा जाता है? विशेषण कहा जाता है। लेकिन विशेषण का मतलब क्या होता है अगर पूछे एग्जामिनर, तो विशेषता बताना। विशेषण की जो विशेषता बताता है, याद रखना, उसे क्या कहा जाता है? प्रविशेषण। अब ध्यान से सुनना, यहाँ दो प्रश्न अलग हैं, तो इस बिंदु को जरूर आप समझिएगा कि विशेष्य की जो विशेषता बताता है उन्हें तो विशेषण कहा जाता है, लेकिन विशेषण की जो विशेषता बताता है उसे क्या कहा जाता है? प्रविशेषण कहा जाता है। उदाहरण के साथ समझेंगे, तहलका मचाओगे, जाइएगा मत, बने रहिएगा लास्ट तक। अब जरा देखिए, उसी प्रश्न को मैंने उलट दिया, अभी उदाहरण के साथ फिर समझाएंगे। प्रविशेषण किसकी विशेषता बताता है? अगर आ जाए एग्जाम में, प्रविशेषण किसकी विशेषता बताता है? विशेषण की विशेषता बताता है, तथा विशेषण विशेष्य की विशेषता बताता है। बहुत ध्यान सुनना, मैंने कहा प्रविशेषण अगर आ जाए किसकी विशेषता बताता है हमेशा और हमेशा, तो ऑप्शन में रहेगा विशेष विशेषण, क्रिया विशेषण, तो आप माना विशेषण। प्रविशेषण विशेषण की विशेषता बताता है, तथा विशेषण जो होता है वो विशेष्य की विशेषता बताता है। बहुत इंपॉर्टेंट बिंदु है ये लाइन, बार बार पढ़िएगा। हालांकि जैसे उदाहरण हम देने जा रहे हैं अभी आप समझ जाएंगे, जरा ध्यान से सुनो। उदाहरण के तौर पर मैंने लिखा है विद्यार्थीगण, यहाँ बहुत से सारे एग्जाम्पल, लेकिन हमेशा और हमेशा याद रखना, जैसे विशेष्य और विशेषण की यदि आपसे कोई परिभाषा पूछे तो विशेष्य किसे कहा जाता है? संज्ञा और सर्वनाम को विशेष्य कहा जाता है, लेकिन इसकी परिभाषा और लोग कुछ दे देते हैं, जैसे जिसकी विशेषता बताई जाए उसे विशेष्य कहा जाता है। जिसकी विशेषता बताई जाए, अरे विशेषता किसकी बताई जाएगी? संज्ञा और सर्वनाम की। जिससे विशेषता बताई जाए, याद रखना, वो विशेषण होगा।
जिसकी विशेषता बताई जाती भाई वो हमेशा और हमेशा वही विशेष होता है। तो इस दुनिया में, इस ब्रह्मांड में विधाता ने जो सुंदर सृष्टि की रचना की, इसमें व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव है। तो हर एक व्यक्ति की गुणवत्ता बताई जाती है, अच्छाई, भलाई, बुराई, वस्तु की अच्छाई, भलाई, बुराई, स्थान की भलाई, बुराई, अच्छाई। तो वही क्या है, विशेष है। किसकी विशेषता बताई जाती है, विशेष की। तो जिसकी विशेषता बताई जाए उसी को विशेष, जिससे विशेषता बताई जाए उसे विशेषण। अच्छा, आइए जरा ध्यान देते हैं विद्यार्थीगण। मैंने एक वाक्य लिखा है, सीता सुंदर है लेकिन कैसी है, बहुत सुंदर है। ऐसे हम प्रयोग करते हैं, सीता कैसी है, सुंदर है, कैसी है लेकिन बहुत सुंदर है। तो उसके पहले मैं बता देना चाहता हूँ विशेषण की यदि पहचान करनी है आपको तो कैसा, कैसी और कैसे लगा के प्रश्न करेंगे। कैसा व्यक्ति, अच्छा व्यक्ति, कैसा व्यक्ति, भला व्यक्ति, कैसा व्यक्ति, बुरा व्यक्ति, कैसा व्यक्ति, ईमानदार व्यक्ति, कैसे लोग, अच्छे लोग, कैसे लोग, भले लोग, कैसे लोग, बुरे लोग, कैसे लोग, पापी लोग। याद रखना, कैसा लड़का, भोला लड़का, कैसे लोग, भोले लोग, ऐसे आ जाएगा। याद रखना, कैसे लोग, क्रूर लोग, कैसे लोग, दुष्ट लोग, ये सब विशेषण है। कैसा, कैसी, कैसे लगा के करना। तो देखो, सीता कैसी है, तो सीता सुंदर है। मैंने कहा था संज्ञा और सर्वनाम को ही विशेष से कहा जाता है। तो सीता यहाँ क्या हो गई, विशेष हो गई। सीता की विशेषता बताई जा रही, सीता कैसी है, सुंदर है, तो सुंदर शब्द क्या हो गया, विशेषण हो गया। अब इस विशेषण की जो विशेषता बता रहा है, सीता सुंदर तो है पर बहुत सुंदर है। बहुत यानी यहाँ क्या है, प्राविशेषण। यहाँ बहुत क्या है, प्राविशेषण। अब ध्यान से सुनो, जो मैंने ये लाइन लिखा है कि विशेषण प्रविशेषण विशेषण की विशेषता बताता तथा विशेषण विशेष की विशेषता बताता है। तो पहले इसको देखो, विशेष की जो विशेषता बताता है विद्यार्थीगण उसे क्या कहा जाता है, विशेषण। विशेषण की जो विशेषता बताता है उसे क्या कहा जाता है, प्राविशेषण। यानी सीता की विशेषता बताई जा रही, सीता कैसी है, सुंदर, सुंदर शब्द विशेषण हो गया। और याद रखना, जो सुंदर है लेकिन बहुत सुंदर है, यहाँ क्या हो गया, प्राविशेषण हो गया। तो याद रखना, फिर से एक बार सुनो, विशेष की जो विशेषता बताता है विशेषण, विशेषण की जो विशेषता बताता है प्राविशेषण। अब यही प्रश्न फिर घुमाओ उल्टा, यहाँ ये प्राविशेषण है। अब आपसे पूछे विद्यार्थीगण, प्राविशेषण किसकी विशेषता बताता है, ये शब्दवा बहुत किसकी विशेषता बता रहा भाई, सुंदर एक तो प्राविशेषण किसकी विशेषता बताता है, विशेषण की। और विशेषण किसकी विशेषता बताता है, विशेष की। ऐसे भी एग्जाम में आ सकता है, प्राविशेषण किसकी विशेषता बताता है, विशेषण की। विशेषण किसकी विशेषता बताता है, विशेष की। विशेष की जो विशेषता बताता है विशेषण, विशेषण की जो विशेषता बताता है प्राविशेषण। प्राविशेषण किसकी विशेषता बताता है, विशेषण की। विशेषण किसकी विशेषता बताता है, विशेष की। याद रखना। अब प्रश्न को मैंने घुमा दिया यहाँ, जैसे कहा नीली साड़ी बहुत अच्छी है, तो नीली साड़ी बहुत अच्छी है, इस वाक्य में विशेष से क्या होगा, साड़ी की विशेषता बताई जा रही है। अब इस वाक्य में ऐसे पूछ लेगा कितने विशेषण हैं, या यहाँ पूछेगा रेखांकन करके कि नीली क्या है, नीली विशेषण है। बहुत पूछेगा क्या है, तो ध्यान से सुनो, या पूछेगा कितने विशेषण, कितने विशेष हैं। तो इस साड़ी की विशेषता बता रहा है, साड़ी कैसी है, नीली है। तो ये नीली शब्द क्या है, यहाँ विशेषण। बहुत ध्यान सुनना, नीली शब्द क्या है, विशेषण है। जैसे मैंने लिखा भी यहाँ नीली शब्द विशेषण है। अच्छा, अब ध्यान से सुना, नीली साड़ी कैसी है, अच्छी है, अच्छा है, ठंडा है, कैसा है, पानी ठंडा है, कैसी साड़ी अच्छी है। तो अच्छी शब्द यहाँ क्या हो गया, ये भी विशेषण हो गया। बहुत ध्यान से सुनना, यानी एक विशेषण यहाँ मिला, एक विशेषण यहाँ मिला, और हम कह दिए विद्यार्थीगण अच्छी तो है पर कितनी अच्छी है, बहुत अच्छी। विद्यार्थीगण ये शब्द क्या हो गया, प्राविशेषण हो गया। अगर कहीं कहीं ऐसे वाक्य पूछता, आयोग पूछेगा नीली साड़ी बहुत अच्छी है, पूछेगा विद्यार्थीगण रेखांकन करके खाली यहाँ नीली शब्द क्या है, संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया प्राविशेषण है, तो बताओ कि विशेषण है। पूछेगा बहुत शब्द क्या है, इसे रेखांकन करके, तो बहुत को बताना है क्या, प्राविशेषण है। अच्छी शब्द क्या है, विशेषण है। साड़ी शब्द क्या है, विशेष है। अब आपसे ऐसा पूछ सकता है, इस वाक्य में टोटल कुल कितने विशेष, कितने विशेषण है, इस वाक्य में कुल टोटल कितने विशेषण, कितने विशेष हैं। तो विशेष से याद रखना हमेशा और हमेशा, विशेष कितना होगा, एक होगा, एक विशेष होगा। बहुत ध्यान सुना, एक विशेष होगा और क्या होगा। अब देखो, विशेषण प्रविशेषण से मतलब नहीं है, प्रविशेषण बेशक है लेकिन है विशेषण है। कुल कितने विशेषण, तो एक विशेष कुल कितने विशेषण, एक विशेषण, दो विशेषण, तीन विशेषण। याद रखना, ऐसे प्रश्न का जवाब देना है। लेकिन अगर पूछे कितने प्राविशेषण है तब जवाब एक देना है। अगर पूछे कितने प्राविशेषण है तब जवाब एक देना है हमेशा और हमेशा। लेकिन पूछे जब कुल कितने विशेषण है तो विशेषण में सबको गिन लेना है, इतना याद रखना।
प्रविशेषण पूछे तो ये विशेष पूछे थे। अच्छा, जैसे प्रश्न मैंने दिया, मोहन काफी लंबा है। मोहन काफी लंबा, लंबा चौड़ा ऊंचा गुणवाचक विशेषण आप जानते हो। मोहन है विशेष और लंबा शब्द क्या है विद्यार्थीगण? विशेषण। कैसा है? लंबा है, मोटा है, चौड़ा, ऊंचा है, विशेषण। लेकिन काफी लंबा है तो जो बढ़ा चढ़ाकर बतलाने वाले शब्द आते हैं, अत्यधिक, बहुत, हमेशा और हमेशा याद रखना है, काफी, ये शब्द क्या होते हैं? प्रविशेषण होते हैं। इस विशेषण की विशेषता बता रहा है तो ये प्रविशेषण हो गया। अब आप समझ गए होंगे। आइए जरा हम बात करते हैं विद्यार्थीगण। कुछ प्रश्न यहाँ लिखे हैं और जो आप देखकर बहुत ही संशय में पड़ जाएंगे। मोहन अत्यधिक तेज दौड़ता है, काला घोड़ा तेज दौड़ता है। ऐसे देखो, अब तक इस वाक्य में वर्ब नहीं आ रहा था। जैसे हम दे दें, नीली साड़ी बहुत अच्छी है, बहुत सुंदर सीता, यानी सीता सुंदर है लेकिन कैसी है? बहुत सुंदर है। जैसे मैंने देख दिया विद्यार्थीगण, ऐसे प्रश्न लिख दिया। यहाँ देखो, जैसे मैंने कह दिया मोहन होशियार है, मोहन होशियार है। विद्यार्थीगण अब आप देखेंगे यहाँ मोहन शब्द है विशेष और होशियार शब्द है क्या? विशेषण है। लेकिन इस वाक्य में वर्ब नहीं आया। जितने वाक्य मैंने बताया अब तक वर्ब यानी लास्ट में क्रिया नहीं आई। लेकिन यहाँ देखो, मोहन अत्यधिक तेज दौड़ता है, यहाँ मैंने लिखा काला घोड़ा तेज दौड़ता है। अब आ जाइए यहाँ विद्यार्थीगण, इस वाक्य में यहाँ है वर्ब दौड़ना, इस वाक्य में है यहाँ काला घोड़ा तेज दौड़ता है। विद्यार्थीगण यहाँ दौड़ना है क्रिया। तो याद रखना, क्रिया की जो विशेषता बताता हमेशा और हमेशा उसे क्या कहा जाता है? क्रिया विशेषण। बहुत ध्यान सुना, क्रिया की जो विशेषता बताता है उसे क्रिया विशेषण कहा जाता है। अर्थात इस क्रिया विशेषण की अब यहाँ विशेषता बताई जा रही है। तेज तो दौड़ता है लेकिन कितना? अत्यधिक तेज। तो हमेशा और हमेशा याद रखना, यहाँ क्रिया प्रविशेषण इसे नहीं माना जाएगा। और ध्यान सुना, यानी एक क्रिया विशेषण जब दूसरे क्रिया विशेषण की विशेषता बताता है तो उसे क्रिया विशेषण ही कहा जाता है, ना कि क्रिया प्रविशेषण। याद रखना, ना कि क्रिया प्रविशेषण। फिर से सुनो, क्रिया है यहाँ, क्रिया की जो विशेषता बताता है क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण की जो विशेषता बता रहा है यहाँ, याद रखना, उसे भी क्रिया विशेषण ही कहा जाता है, ना कि क्रिया प्रविशेषण। यानी इस शब्द में अगर आपसे इसे पूछ ले कि यहाँ तेज शब्द क्या है, तो तेज शब्द विशेषण मत मार देना किसी जगह, क्योंकि यहाँ देखो वर्ब के ठीक पहले ये विशेषता बता रहा है क्रिया के। तो यहाँ तेज शब्द क्या है? क्रिया विशेषण है। मेरा कहने का मतलब ये विशेषण नहीं है। और इस क्रिया विशेषण की विशेषता बता रहा है तो अत्यधिक भी क्रिया विशेषण ही है, ना कि क्रिया प्रविशेषण। याद रखना। जैसे यहाँ आ जाओ, काला घोड़ा तेज दौड़ता है, यानी दौड़ना यहाँ हो गई विद्यार्थीगण क्रिया। क्रिया की विशेषता बता रहा है, कैसा दौड़ रहा है? तेज दौड़ रहा है। कैसे दौड़ रहा? तेज। तो ये क्रिया विशेषण हो गया। क्या हो गया? क्रिया विशेषण। लेकिन हमेशा और हमेशा यहाँ तेज शब्द विशेषण दे दे, प्रविशेषण दे दे, क्रिया विशेषण दे दे, तो आपको जवाब क्या देना है कि क्या है? तेज यहाँ क्रिया विशेषण है। बहुत ध्यान सुना, 4 ऑप्शन मिलेंगे, पूछेगा तेज यहाँ क्या है। पहला ऑप्शन रहेगा क्रिया विशेषण, दूसरा रहेगा प्रविशेषण, तीसरा रहेगा विशेषण, अगला रहेगा क्रिया प्रविशेषण। तो आपको जवाब क्या देना है? क्रिया विशेषण है। अब घोड़ा यहाँ क्या होगा? घोड़ा मैंने लिखा विशेष्य है। काला शब्द क्या है? यहाँ विशेषण है। पूछेगा यहाँ तेज क्या है, तो आपको जवाब देना है क्रिया विशेषण। अच्छा, हमेशा और हमेशा याद रखना विद्यार्थीगण, कहीं आपके एग्जाम में आ जाए कि एक क्रिया जब दूसरे क्रिया विशेषण की विशेषता बताता है, यानी एक क्रिया विशेषण जब दूसरे क्रिया विशेषण की विशेषता बताता है तो वह क्रिया विशेषण ही माना जाता है, ना कि क्रिया प्रविशेषण। जैसे मैंने कहा यहाँ यही प्रश्न है और प्रश्न दूसरा लिख दे रहा हूं विद्यार्थीगण। मोहन अत्यधिक तेज दौड़ता है। विद्यार्थीगण, मेरा कहने का मतलब यहाँ ये है ना कि क्रिया की जो विशेषता बता रहा है क्रिया विशेषण, ये भी क्रिया विशेषण है, ये भी क्रिया विशेषण है। इसको क्रिया प्रविशेषण मत मार देना। दोनों शब्द क्या होंगे? यहाँ क्रिया विशेषण ही होंगे। यानी एक क्रिया विशेषण जब दूसरे क्रिया विशेषण की विशेषता बताता है तो उसे क्रिया विशेषण ही कहा जाता है, ना कि क्रिया प्रविशेषण। क्रिया प्रविशेषण किसे कहा जाएगा? जरा देखो, हम यहाँ बता दे रहे हैं, इस वाक्य को समझ लो और या तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो विद्यार्थी इसका, पहले तो बता रहे हैं, एक बार स्क्रीनशॉट लो फिर बता रहे हैं विद्यार्थीगण। जरा देखो, अगर यही शब्द हम ऐसे कह दें, मोहन बहुत बोलता है, मोहन
बहुत बोलता है। अब ध्यान से सुनो। अब पूछे यहाँ जो बीच में हमेशा डायरेक्टली बढ़ा चढ़ा कर क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द आ जाएं, जैसे बोलना तो है क्रिया, अब बीच में कम ज्यादा तेज ये सब ना आए। याद रखना, डायरेक्टली ये क्रिया बढ़ा चढ़ा कर आने वाले शब्दों की विशेषता बताए, यानी क्रिया के ठीक पहले एक होता है पहले, एक होता है ठीक पहले। जैसे यहाँ देखो इस वाक्य में एक ठीक पहले आ रहा है तेज और पहले आता है अत्यधिक, तो ऐसे ठीक पहले जब क्रिया के ठीक पहले कोई शब्द बढ़ा चढ़ाकर बोले जाने वाली यदि विशेषता बताते हैं तो याद रखना इन्हें क्रिया प्राविशेषण कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है? क्रिया प्राविशेषण कहा जाता है। तो एक बार इसकी स्क्रीनशॉट ले लो विद्यार्थीगण। जी हाँ दोस्तों, यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो मेरी कक्षा आज यहीं तक होगी, फिर हम विशेषण का दूसरा पार्ट लेकर आप सभी लोगों के सामने रूबरू मुखातिब होंगे। मित्रों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।